गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनः स्वाहा। गणपति बापा मोरिया करते हुए हम जो ये गणेश चतुर्थी के साथ में एक गणेश महोत्सव का आयोजन हिक्सविल में है, इसके पीछे आपका जो समर्पण या एक प्रकार से आप उस संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी सक्रिय हैं, तो पहले तो बताइए इस बार क्या अंतर आपको लग रहा है पिछले साल से? हर साल ये ज़्यादा मशहूर हो रहा है, ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमें जो एक्सपीरियंस होता है हर साल उससे हम सीखते हैं, जो गलती होती है उसको दोबारा नहीं दोहराते और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो लोग यहाँ पे 2 साल पहले आए थे वो फिर आए हैं, जो लास्ट ईयर आए थे वो अपने दोस्तों को परिवार वालों को लेकर आते हैं। तो इस बार हमने ज़्यादा बड़े टेंट लगाए हैं, अच्छी क्वालिटी के टेंट्स लगाए हैं। हमारे साथ जो गलती हुई थी 2-3 साल पहले वो हम इस बार नहीं होने देंगे। क्या गलती थी? एक तो ये कि जैसे कोई दिन होता है, पिछले साल हमने फ्राइडे सैटरडे संडे को रखा था, इस पर हमने सैटरडे संडे और मंडे को रखा। मंडे भी हॉलीडे है यूएसए में, बहुत अच्छा। तो 3 दिनों छुट्टी है, तो हमें ऐसी आशा है कि ज़्यादा लोग आएंगे। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। तो आज का जो समारोह है ये बहुत ही सुंदर समारोह है। डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने इसको स्थापित किया है और वो दशहरा करते हैं और ये भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग एक चीज़ की चर्चा करते रहते हैं कि हमें यूनिटी नहीं होती है। हमारे धर्म में तो हर एक महीने कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो अगर भगवान के प्रति अगर हम यूनाइटेड नहीं हुए तो फिर किस बात पे यूनाइटेड होंगे। तो हर एक सम्मेलन में जितने भी लोग हों सब आएँ और यहाँ बैठें, आरती करें, हवन करें, इसी से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ती है। धन्यवाद। मैं पंडित राम निवास दीक्षित आज हिक्सविल में गणेश महोत्सव में उपस्थित हुआ हूँ। आज सुबह में बड़े धूमधाम से भगवान गणपति का पूजन, हवन, आरती हुआ। भगवान गणपति आप सभी को घर में मंगल कामना, शुभकामना करें, सभी के दुख कष्ट दूर हो। इसी को जो बच्चों को लगे कि हाँ भाई हम गए तो अच्छा लगा। जी हाँ, हर साल हम बच्चों के लिए एक पेंटिंग कंपटीशन करते हैं। तो उसमें 2 एज ग्रुप होते हैं, तो बच्चे आते हैं और उनको बड़ी उत्सुकता होती है पेंटिंग बनाने की। उसके बाद में उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवार्ड दिए जाते हैं। तो एक तो वो चीज़ है, बच्चों को हम इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें तो गणेश महोत्सव के बारे में मालूम ही है, लेकिन हम नेक्स्ट जनरेशन को बताना चाहते हैं। हमने एक और चीज़ शुरू की थी 2 साल पहले, गणेश लीला। वो पहले कहीं पे नहीं होती थी और गणेश लीला यहाँ पे एक ग्रुप है उन्होंने शुरू की है। जिस तरह रामलीला होती है उसी तरह गणेश लीला। तो उससे छोटे बच्चों को भी नहीं बल्कि जो बड़े बच्चे भी हैं हम जैसे, उनको भी पता चलता है कि गणेश जी की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई और उन्होंने क्या किया। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विदाय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ये गणपति का पर्व हमारा चौथा पर्व है, बड़े हिक्सविल में मनाया जा रहा है और बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 बड़े बड़े पंडाल लगाए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में गणेश जी हैं। ये पर्व
हर पर्व में आप लोग सब आइएगा और बड़ा आनंद रखिएगा। यहाँ पूजा का माहौल है, वातावरण रहेगा और बच्चों के कई तरह के सांस्कृतिक कार्य भी रहेगी। और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजता हूँ। आप लोग आते रहिएगा। हम लोग 3 दिन तक यहाँ पर हैं। विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा। तो गणेश जी का जो उत्पत्ति का, उनके उद्गम का जो कथा है, उसमें वो एक कथा में माँ पार्वती के उपटन से बनाए उन्होंने प्राण फूके, पर उनको पता नहीं था कि उनको करना क्या है, वो किसको संबंधित हैं, किसको बिलोंग करते हैं। तो बाद में शिव जी के द्वारा जब उनके गणों को भी प्रवेश करने से रोका, शिव जी को भी वहाँ पर, तो उनका सिर धड़ से अलग हुआ। फिर पार्वती जी ने बताया भाई वो कौन थे, तो जो सबसे पहला मिला सिर उस प्रकार से। तो उसके पीछे कई संदर्भ हैं जो कई तरह की प्रेरणा देते हैं, पर वो मेधा के प्रतीक हैं। बुद्धि जो है, बुद्धिमत्ता और विघ्नों को हटाने वाले भी हैं, विघ्न कर भी सकते हैं। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय वेद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तः प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। और आपके अनुभव में भी विघ्नों को हटाने वाला जो स्वरूप है, वो इस पूरे उत्सव के संदर्भ से आप बताइए कि अब एक बात और मैं आपकी तारीफ में कह दूं, आप एक तो मेरे मित्र हैं, उस नाते में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे कम हमारे हिंदू धर्म के जो श्रद्धालु हैं जो अपने आप से समय निकाल के, त्याग करके इस तरह के आयोजन में सबको साथ लेके चलें। उसके लिए एक अहंकार रहित होने की आवश्यकता भी होती है। आप मैं करेंगे तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। तो इतनी सारी बात के बाद सवाल आपसे ये छोटा सा है कि क्या कुछ आपने सीखा ये करते हुए, जैसे दशहरा मेले का आयोजन आप करते हैं, गणेश उत्सव का आयोजन आप करते हैं, और कितनी आशा और किस बात की चिंता आपके अंदर है? जी, हमने सीखा, हमने तो बहुत सीखा है और अभी तो बहुत कम सीखा है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए इतना विस्तार धर्म है हमारा कि जितना सीखो उतना ही कम है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा। दूसरा हमने ये भी सीखा कि हर आदमी बराबर है, चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो। हम सबको साथ लेकर चलते हैं बिना ये जाने कि कौन दिल्ली से है या मुंबई से है या साउथ इंडिया से है। ये एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल है जिसमें इंडिया के अलग अलग राज्य के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नहीं तो हम देखते हैं यूएसए में कि लोग अपने स्टेट में ज़्यादा मिलकर रहते हैं, लेकिन गणेश महोत्सव ऐसा है कि पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे आते हैं। उसमें एक बहुत अच्छी हमें खुशी मिलती है। और दूसरा ये कि आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, सबको लेके करो आप, और सबको लेके आप करते हैं तो सबको एक तो वो भावना मिलती है कि वो कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, और दूसरा लोगों के अंदर एक सेटिस्फैक्शन आता है जब वो अपने धर्म के लिए कुछ करते हैं। गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा। ये बहुत ही आनंदमय दिवस है और इसका इतना लंबा और इतना बड़ा इन्होंने आयोजन किया है
कि 3 दिन तक ये फेस्टिवल चल रहा है और ये हमारे समाज की बहुत ही आवश्यक चीज़ है इस समय, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों को अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से धीरे धीरे दूरी हो रही है और इस फेस्टिवल के होने से वो दूरी अब दूर हो रही है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हम जिस परंपरा से आते हैं, हमारी जो संस्कृति है, हम जिस प्रेम और समन्वय की मधुर भावना को लेकर जीवन को उत्सव मनाने वाली परंपरा से हैं, उसके बारे में भी पता लोगों को लगता है। जी हाँ, तो क्योंकि ये हम यूनाइटेड स्टेट्स के हार्ट में कर रहे हैं, न्यूयॉर्क, और ये लॉन्ग आइलैंड है न्यूयॉर्क का जो सबर्ब है, यहाँ पे लोगों की उत्सुकता बढ़ती है कि एक नया धर्म, उनके लिए ये नया धर्म है, हमारे लिए तो हज़ारों साल पुराना है, ये नए धर्म के लोग क्या कर रहे हैं। तो हम उनको एजुकेट करते हैं कि हमारे धर्म के अंदर क्या क्या होता है, और जब ये वो देखते हैं कि इन लोगों की संस्कृति इतनी पुरानी है और हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ पे बड़े पीसफुल तरीके से रहते हैं, उनकी श्रद्धा अपने धर्म के लिए इतनी ज़्यादा है, तो उनको भी अनुभव होता है कि हमारी संस्कृति जो है और हमारे लोग जो यूएसए में रहते हैं वो बड़े पीसफुल हैं, एक धर्म को फॉलो करते हैं, और इससे हमारी जो है इज़्ज़त बढ़ती है, हमारे देश की इज़्ज़त बढ़ती है। और हम चाहते हैं कि भारत जो है वो विश्व में सिर्फ प्रसिद्ध ही नहीं हो बल्कि अच्छी नज़र से प्रसिद्ध हो। तो ये वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो संस्कृत बरस के मध्य में गणेश जी के चरणों में यहाँ हिक्सविल में जो गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ है, आप दोनों की उपस्थिति से मैं और अतिरिक्त प्रसन्न हूँ। तो आप बताइए कि गणपति भगवान से जुड़ने के लिए आपको सबसे प्रभावी मंत्र कौन सा लगता है? गणेश जी का सबका प्रभाव मंत्र क्या है? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ये सब लोग को बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। श्री गणेशाय नमः भी प्रसिद्ध है। विघ्नध्वांत निवारणैक तरणिः विघ्नाटवी हव्यवाट विघ्नव्याल कुलस्य मत्त गरुडो विघ्नेभ पंचाननः विघ्नोत्तुंग गिरिप्रभेदन पविः विघ्नाब्धि कुंभोद्भवः विघ्नाघौघ घन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु माम। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। विघ्न सारे हट जाएंगे, इसकी आशा भगवान के प्रति श्रद्धा से हमारे मन में जो बढ़ती है उसको लेते। आप बताइए, जो भगवान के हाथ में लड्डू है उसका क्या महत्व हम मान सकते हैं साधक के रूप में? भगवान का पास आने के लिए भगवान कुछ देते हैं हमको, हमारे लिए क्या है जी? मेरा हाथ में लड्डू है, मेरा पास कोई आए तो वो लोग को देने के मैं तैयार है। सर लड्डू केवल लड्डू नहीं है, भगवान बोलते हैं मैं वरदायक हूँ, मेरा पास अनेक महिमा है आपसे, आप मेरा पास आए तो आपको दे सकता हूँ, आप मेरा पास नहीं आए तो मैं क्या करूँ? इसलिए भगवान रेडी है, आप आया है ये लेना है, आप मेरा पास आए तो मैं सब कुछ दे रहा हूँ, मैं तैयार है। इसीलिए भगवान बोलते हैं मेरा पास सब कुछ है, आप लेने वाला है, आप नहीं लेते, इसमें मैं क्या करूँ? इसीलिए भगवान इसे करते हैं, आप ले जाओ, घर ले जाओ, मैं प्रसन्नता हूँ, ऐसा बोलते हैं लड्डू। लड्डू बोल के मथुर है, मेरा पास सभी मथुर है, अंगम मथुरम हरे मथुरम मथुराधिपति रसिकम मथुरम, ऐसा बोल के सभी मीठा होता है, आपका लाइफ पूरा मीठा हो जाएगा, सुख शांति होता है, विघ्न का हटा के आपका मंगलदायक करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। बहुत ही सुंदर है। मंगल मूर्ति मोरिया संस्कृत ब्रदर्स हमारे महादेव जी और श्रीनाथ जी के मध्य में है, यहाँ गणेश जी के चरणों में आनंद की जो धारा है वो आप तक पहुँचाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार गणपति बप्पा मोरया। ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा।
एक ही ईश्वर को ध्याते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान तो एक ही है हमारे, वो ब्रह्म ही है जो अलग अलग रूपों में। और इसमें डॉक्टर मैं आपके साथ याद करूं, वो कुछ संस्कृत में ऐसा है कि उपासका नाम कार्य सिद्ध्यर्थम ब्रह्म रूपेण कल्पना या कल्पिते, तो ब्रह्म के रूप की अलग अलग रूपों में कल्पना हुई है उपासक जैसे हम लोग उपासना करने वाले हैं उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए। आपके साथ खड़े हुए मैं गणेश जी के चरणों में, गणेश अथर्वशीर्ष में ऐसा एक संदर्भ आता है जहाँ पर वो समान होता है, तुम ब्रह्मा तुम विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम, ऐसे करके आगे चलता है। तो क्या है कि जो सारे तत्व हैं वो उनका प्रतिनिधित्व भी वो गणपति स्वरूप में है। तो हमारा जो इतना उदात्त और विस्तार लिए हुए सबको अपनाने वाली जो संस्कृति है उसके बारे में जितने अधिक लोगों को पता लगेगा तो मुझे लगता है मानव जाति के लिए भी वो कल्याणकारी है। तो उस दिशा में आप जो कार्य करें उसके लिए मैं बहुत आपकी सराहना करना चाहता हूँ। उसकी सराहना तो मत करिए, मुझे आपकी सराहना करनी चाहिए कि मैं आज आपसे इतना सीख रहा हूँ। आपको तो हिंदू धर्म और संस्कृत के बारे में इतना मालूम है, मुझे तो इतना सा भी मालूम नहीं है, लेकिन आपके साथ खड़े होकर मेरी भी इज्जत बढ़ रही है। अरे नारायण, तो कहते भाई गुरु कृपा से जो थोड़ा बहुत अंश हमारे आ जाते, तो हमारे यहाँ गणेश गुरु गायत्री, तो गणेश जी भी गुरु रूप में भी हैं और वो बहुत कुछ सिखा रहे हैं और वो डॉक्टर साहब के साथ हम सब भी सीख रहे हैं। पर मुख्य बात यह है कि जीवन को उत्सव के रूप में हम कैसे अपनाएं, उसकी सीख जो भारत माँ के चरणों से, भारत माँ के स्मरण के स्पंदनों से आती है, उसको जागृत हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो सिर्फ राकेश शर्मा जी नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, और डॉक्टर रवि गोयल और सारे जो सदस्य इस संगठन के हैं उन सबको भी धन्यवाद है, बल्कि आपको भी धन्यवाद है, आपने बातचीत सुनी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सब ने जो थोड़ा सा ध्यान दिया इसके ऊपर, यही एक भावना है जो हमें आगे बढ़ाती है और हमारे धर्म को एक बड़ी पीसफुल धर्म बढ़ाती है दुनिया में भी। सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, बाकी लोग भी जो हमारा धर्म देखते हैं उनको भी लगता है कि वो हमारे जैसे ही बन जाएं। ओम प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनग्गु स्वाहा। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते असतो मा गाना है मेरा साथ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति।
धनक्तु स्वाहा